अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, मैं कनाडा गया हुआ था। वहाँ थोड़ा सा राब्ते में रहा क्योंकि वहाँ पर एडमिंटन में मैंने मस्जिद अल-फलाह थी, वहाँ पर भी एक दो बयान हुए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सुना और बहुत अच्छी तरह सुना और अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर भी दीन के बारे में बहुत काम हो रहा है। आज हमारा टॉपिक है थोड़ा सा तकलीफ़देह है, निगाहें भी नीचे करनी पड़ी हैं, शर्मिंदा भी हैं, और वो है नामूस रिसालत पे। नामूस रिसालत पे दुनिया भर में उसके लिए कहा गया और एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए। और हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरह उस बच्ची ने जिस तरह बोला, उसकी नासमझी कहूँ, शैतान का उस पर गालिबाना कहूँ, क्योंकि मज़हब सबके जिनके भी जो मज़हब हैं उसमें उनके जज्बात ज़रूर जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो दीन का एक हिस्सा होता है। और हम चूँकि हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हम ये नहीं है कि सिर्फ़ नमाज पाँचों वक्त की पढ़ के हमारे सारे फ़राइज़ पूरे हो जाते हैं। हुज़ूर पाक की जो पूरी ज़िंदगी है, उसके 24 घंटे जो हम गुजारते हैं, उनमें बेशुमार ऐसी अमल हैं जो अमल सुन्नत के अमल में शामिल हों, या अगर हम अपनी ज़िंदगी में वो सारे अतवार या जो उन्होंने जो कुछ किया उसको उस पर अगर अमल पैरा हो, और अमल पैरा होने में हमें कितनी आसानी है और हमें कितने उसके फ़ायदे हैं। मेरा ख़्याल हर एक मुसलमान एक सच्चा मुसलमान है जिसकी जितनी नॉलेज होती है वो उसको अमल करने की कोशिश करता है। हम अपनी हर दुआ में ये कह रहे होते हैं, अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ दे, अल्लाह पाक हमें नमाज की तौफ़ीक़ दे, रोज़े की तौफ़ीक़ दे, हज की तौफ़ीक़ दे। अब जैसे कि आ रहा है, अभी बकरीद भी आ रही है और हज का मामला होगा इंशाअल्लाह ताला, और लोग हज पे भी जा रहे हैं। हालांकि हज के जो अब अमाउंट है, जो सरकारी हज भी है, वो ऐसा इतना ज़्यादा कर दिया गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग जिनके पास अल्लाह ने बहुत दिया है वो हज करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर हज करते हैं, बार बार वो हज करते हैं। इसके बजाय वो कुछ गरीबों के भी हज करा दें तो उनकी दुआओं से उनके मामला हल हो सकते हैं। तो नामूस रसालत का लफ्ज़ आप देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बड़े प्राउडली जब आखिरी खुतबा हुआ था तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कह दिया था कि इस दीन को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम अपने दीन के साथ उन अमाल को भी शामिल रखते हैं। हम और आप, मैं ये कहूँ कि नहीं जी मैं तो बड़ा परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक साथ जुड़ गया हूँ आप जैसे लोगों के साथ, आप जैसे नेक लोगों के साथ, कि नामूस रसालत के इस मौके पर जब एक दौर है, एक अज़ाब है, एक मुश्किलें हैं और अल्लाह हमसे नाराज़ भी है। अल्लाह ताला जब नाराज़ होते हैं तो फिर वो ऐसे ही मामलात होते हैं जो हमें आजकल नज़र आ रहे हैं। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है उसको अभी पता नहीं है कि उसके पास कितनी दौलत है, लेकिन उसके बावजूद वो भी बिलबिला गया है, क्योंकि हम अपने उन बहुत सी चीज़ों को जो हम अपनी प्रैक्टिस में लाके उनको अच्छा कर सकते हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे फ़राइज़ में हमारे बच्चे भी शामिल हैं। अगर हम अपने बच्चों में अपने अमल के हिसाब से शुरू से ही इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सारे अमल कैसे शामिल हो जाएंगे। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेके बड़े होने तक उनकी महरूमियाँ, उनकी कितनी चीज़ें, कितने इम्तहानों से वो गुज़रे हैं, कि जब वो बड़े हुए हैं तो उन्होंने देखा कि यतीम क्या होता है, यतीम की क्या फ़ील होती है, कि ईद वाले एक बच्चे को जिसने ऐसे कपड़े पहने थे उनके लिए उन्होंने क्या किया। हर अमल वो अमल है जिसको सारी दुनिया के मज़ाहिब ने और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वो अमल है इंसानियत का अमल। तो हम उस इंसानियत के अमल के नाते जो लोग हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो सिर्फ़ अपने उसे क्लिक करके, लाइक करके या डिसलाइक करके या उसमें आप अपने रिएक्शन का इज़हार करके आप मुक्त हो जाते हैं, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से सेंटिमेंट्स का इज़हार कर दिया, मैंने लिख भी दिया, 2-3 जुमले भी लिख दिया, वेरी डिसअपॉइंटिंग और ये और वो, लेकिन इससे काम नहीं चलता। अगर इससे काम चल जाता तो फिर हम जन्नत में भी इसी तरह जाएंगे। अल्लाह मियां हमको जन्नत दे दें, आमीन। ठीक है, तो हम और आप क्यों ना हम थोड़ा सा शामिल हों, हम अपने अमल से शामिल हों, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल हैं, जो सुन्नत के अमाल हैं, उन पे अमल करें। हम अपने बच्चों को भी उस तरफ डालें। हमारी गुफ्तगू में सियासत ना हो, हमारी गुफ्तगू में दीन की बात हो।
یہ مدنی مسجد ہے جیسے کراچی میں، وہاں اس کے میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، اور اشرف صاحب ہیں، وہ ہر جمعرات کو مجھے کال کرتے ہیں، ہاں جی ایاز بھائی، تو وہ مجھے ایسے فون کرتے ہیں ہر جمعرات کو جیسے کوئی قرضہ لیتا ہے نا آدمی، یار بھائی کیا ہوا میرے پیسوں کا. تو وہ مجھے، ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ان کی کال آ گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ ایاز بھائی وہ آ رہے ہیں نا، پھر آپ آج جو ان کا مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان ہے، یا آج فلاں ہے، آج تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، آپ نے آنا ہے، اور یوں ہے. تو اگر ایک شخص میرے پیچھے لگا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کیا ایسی چیز ہوں؟ نہیں. ان کو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ دین کے معاملات میں، مجھے تبلیغ کے معاملات میں، کہیں مسجد میں جانا ہے، کہیں سیروزہ ہے جانا ہے، تو مجھے کھٹکھٹائیں گے ضرور. اگر کھٹکھٹانے کا ذریعہ میرے لیے وہ اشرف صاحب بن گئے ہیں، تو کیا ہم اور آپ جو ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ جڑ کے کیا ان اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتے جن کی کمی ہم میں صرف جان کے نہیں ہے؟ ہم بہت سی اپنی مصروفیات کی وجہ سے ارے بھی کر لیں گے، ارے بھی تو کل حالانکہ کسی نے نہیں دیکھی ہوتی. جس طرح دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اتنی فاسٹ لائف ہے کہ آپ آنکھ جھپکتے ہیں تو کرونا گزر گیا، آنکھ جھپکتے ہیں تو سال گزر گیا، آنکھ جھپکتے ہیں تو بال سفید ہو گئے، آنکھ جھپکتے ہیں تو آپ بیمار ہو کے بستر پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے پھر وہ دوبارہ نہیں کھلتی. تو پھر وہ کون سا وقت ہوگا؟ کیوں ہم وہ وقت نہیں نکال رہے کہ ہم اپنے اللہ کو تو راضی کریں، لیکن ہم ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پراؤڈلی ہم کہتے ہیں، تو کیا ناموس رسالت کے سلسلے میں ہم اپنی آواز میں کچھ ایسی باتیں اور بھی شامل کر لیں، ہم اپنے جذبوں کا اظہار کریں، ہم الگ سے ایک اسٹیٹمنٹس دیں، ہم کوئی نہ ڈریں. آپ دیکھیں بات سنیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں کھلے عام بولتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے 1000 میں سے ایک بول رہا ہوتا ہے 2 جملے، نہیں جی ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں. تو اس میں کوشش کریں، کیونکہ آپ کے ایمان کی پختگی اس وقت آتی ہے جب ہم جتنا دین سے جڑیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ہمارا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم اس چیز میں آگے بڑھیں گے. دنیا کے سارے کام کریں، لیکن ان کاموں میں اس کو بہت زیادہ کنڈم کریں، اس بات کو بہت زیادہ ڈس لائک کریں، اس کو کسی نہ کسی انداز سے اس آواز کو بلند کریں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں، جس کے لیے ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ محشر میں جب ہوں گے اور حشر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لے کے جائیں گے. کیونکہ آپ اگر ان کے عمل جتنے، ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں، اگر ان سے جڑتے ہیں کام، تو آپ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو جنت پہ لے کے جائیں گے. لیکن جنت میں جانے کے لیے ان سے اچھا ذریعہ اور آپ کے نیک اعمال ہی آپ کو لے کے جائیں گے. تو آئیے ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں، اور ناموس رسالت کے سلسلے میں جہاں پر جو آواز جس طرح چاہیں بلند کر کے اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے اپنے اللہ کو بھی راضی کریں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا پیار اللہ پاک کو ہے، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کچھ آنسو آ جائیں www.darsequran.com